अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज का हमारा मौजू है मरकरी अकाउंट। अगर आपकी भी यूएस में कंपनी है और आपका मरकरी अकाउंट बैंड हुआ है तो उसकी क्या वजूहात हैं, मरकरी अकाउंट है क्या और क्या उसके ऑल्टरनेट्स हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस पर है, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है एक्सपीरियंस विद शेरदिल। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मरकरी अकाउंट बेसिकली उन लोगों का अकाउंट है जो कि बेसिकली नॉन रेजिडेंट यूएस हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी। आपने अपनी कंपनी पाकिस्तान में फॉर्म की हुई है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, और उसकी बेसिस पर आपने यूएस में अपनी एक कंपनी बनाई है, लाइक एलएलसी, सी कॉर्प या एस कॉर्प। अगर आप वो कंपनी बनाते हैं और आप यूएस के रेजिडेंट नहीं हैं, सिटीज़न नहीं है यूएस के, तो आपको यूएस जो है वो नंबर देता है EIN, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंस्टेड ऑफ SSN नंबर जिसको आप कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो आपके पास EIN नंबर होता है, भले आपके पास यूएस का वीज़ा हो ना हो डजेंट मैटर, यूएस की रेजिडेंसी हो डजेंट मैटर। ये उन लोगों के लिए कंपनी बनती है जो कि बेसिकली नॉन रेजिडेंट है, आप यूएस के एग्जिस्टिंग या यूएस के अंदर शहरी नहीं है। ये कंपनी यूएस की दो स्टेट्स में आप बना सकते हैं, वायोमिंग के अंदर और डेलावेयर के अंदर। इस कंपनी को खोलने के लिए आप किसी यूएस के कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। उस यूएस कंसल्टेंट का नंबर मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको अगर कंपनी खोलनी हो तो आप आराम से खोल सकें। और उसके साथ साथ मैं आपको एक प्रोसेस का लिंक भी नीचे दे दूंगा कि आप यूएस में कंपनी किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी दे दूंगा। ये वीडियो यूएस की कंपनी बनाने पर नहीं है, ये वीडियो है कि यूएस में बैंक अकाउंट जो होते हैं वो अगर बंद हो जाए तो क्या होगा। अब क्योंकि आप यूएस जा नहीं सकते, आपके पास यूएस का वीज़ा भी हो तब भी वहाँ बिजनेस अकाउंट खोलना एज अ नॉन रेजिडेंट यूएस काफ़ी मुश्किल होता है। उसके लिए एक सर्विस आई थी 2020 और 21 में, या आई थिंक शायद उससे पहले भी आई होगी। उसका नाम है मरकरी। मरकरी एक वर्चुअल बैंक अकाउंट है जो कि बैक एंड पे इवॉल्व ट्रस्ट या चेज बैंक के साथ लिंक होता है फिजिकली। जिस तरह से दुबई में वायो बैंक है जो कि पीछे जो है वो अबू धाबी बैंक के साथ कनेक्ट हुआ है। इस मरकरी बैंक का फ़ायदा ये होता है कि बिना आप यूएस में इंटर हुए हुए अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, कस्टमर की पेमेंट मंगवा सकते हैं, स्ट्राइप को अटैच कर सकते हैं। स्ट्राइप बता दूं एक मर्चेंट है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर किसी क्लाइंट को इनवॉइस भेजते हैं तो उसमें जो बटन होती है उस बटन के थ्रू वो अपना कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करता है। स्ट्राइप उस पेमेंट को रिसीव करके एज अ मर्चेंट आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों के बाद डिपॉजिट कर देता है। तो मरकरी अकाउंट इस लिहाज से बहुत फ़ायदेमंद होता है कि आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डायरेक्टली स्ट्राइप के या पेपैल के थ्रू आपके यूएस के मरकरी बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। उसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये होता है कि आप उसकी मदद से पेमेंट कहीं भी भेज सकते हैं, पाकिस्तान भी मंगवा सकते हैं पेमेंट, एज अ होम रेमिटेंस भी और एज अ बिजनेस अकाउंट भी। अगर आप पाकिस्तान में मरकरी से पेमेंट मंगवाते हैं तो आपका जो कोड होता है 9182, 9184 और 9185 स्टेट बैंक का, वो आपके ऊपर अप्लाई होता है। और अगर आपकी आईटी कंपनी है तो इस कोड की मदद से आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो लगता है 0.25। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मैसेज जो टाइटल है वीडियो का वो देख रहे होंगे कि मरकरी इश्यूज़, और मैं बात कुछ और कर रहा हूँ। तो मैं उस इश्यूज़ पे जाने से पहले आपको वो फ़ायदे बता रहा हूँ कि मरकरी अकाउंट क्यों खोला था हमने और क्या एक बेनिफिट हुआ। और मुझ समेत जितने भी पाकिस्तानी आईटी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपना वर्चुअल बैंक अकाउंट वहाँ खोला था, उनके अकाउंट्स 22 अगस्त 2024 को बंद होने जा रहे हैं। हमारे पास 22 जुलाई और 21 जुलाई को एक ईमेल्स रिसीव होती हैं मरकरी की तरफ से कि आपका अकाउंट 1 महीने के बाद बंद हो जाएगा। उनका रीज़न ये था कि जिनके भी पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, चाहे हम दुबई में रहते हों, टर्की में रहते हों या कहीं और रहते हों, पासपोर्ट अगर पाकिस्तान का है तो फिर आप उसको बदल नहीं सकते। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी चीज़ों को चेंज करा लिया है, अपने एड्रेस वगैरह को, लेकिन वो किसी और मुल्क में रहते हैं जहाँ की जिनकी मदद से उन्होंने चेंज करा लिया। लेकिन यूएई का रेजिडेंसी कार्ड, कहीं और का रेजिडेंसी कार्ड और कहीं और की नेशनैलिटी नहीं चलती अनटिल कि आपके पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट ना हो। मरकरी के अंदर मैं आपको फ़ायदे बता रहा था ये था, और आखिरी फ़ायदा मैं बता देता हूँ कि उसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड्स होते हैं, आप उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं। उन वर्चुअल डेबिट कार्ड की मदद से आप अपने फेसबुक, गूगल और जितने भी सोशल मीडिया की मार्केटिंग है उनके पैसे, क्लाउड और डेवऑप्स की जो सर्विसेज आप लेते हैं या कोई भी ऐसी सैस बेस्ड सर्विस लेते हैं जो सॉफ्टवेयर और उससे रिलेटेड होते हैं, आपकी ट्रैवलिंग होती है, उन सब की पेमेंट वगैरह आप डॉलर्स में अपने कार्ड की मदद से कर सकते हैं।
अब ये अकाउंट बंद हो गया तो क्या नुकसानात होते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। ये अकाउंट अगर बंद हो रहा है तो इसकी वजह से आप स्ट्राइप के थ्रू डॉलर अकाउंट में पैसे नहीं मंगवा सकते, अपने कस्टमर से स्ट्राइप के ऊपर पैसे लेने के बाद गिरा नहीं सकते, ज़ाहिर स्ट्राइप में पेमेंट आएंगे तो गिराएंगे कहाँ, क्योंकि अकाउंट तो बंद हो चुका होगा। दूसरा प्रॉब्लम अभी ये हुआ है कि 22 अगस्त तक आप इंटरनेशनल विड्रॉ भी नहीं कर सकते, आप पेमेंट यूएस में ही कहीं गिरा सकते हैं, यूएस से बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक और प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ चौथा प्रॉब्लम क्या आया कि आपके सारे डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे, तो आपको जो इतनी सारी पेमेंट्स करनी होती है वो आपको मजबूरन अपने पाकिस्तान के कार्ड से करनी होगी, जो कि मोस्टली जगहों पे नहीं चल पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ने कई रूल्स लगाए हुए जिसकी मदद से वो पाकिस्तानी कार्ड सपोर्ट नहीं करते, और करते भी हैं तो इतने महंगे चार्जेस होते हैं कि 278 का डॉलर है तो आपको तकरीबन 300 रुपये देने पड़ते हैं। चौथा नुकसान ये होता है कि आप इंटरनेशनल एग्जीबिशंस वगैरह में जाते हैं तो उसमें भी ये कार्ड पाकिस्तान का अगर आप चलाएंगे तो आप सोचें कि कितना ज़्यादा पेमेंट का डिटेक्ट होगी, टैक्स डिटेक्ट होंगे, तो यूएस के कार्ड में ये फ़ायदा था। उसके साथ साथ मसला क्या था, उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये थी कि आप जब यूएस अकाउंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो यूएस अकाउंट को यूज़ करने की मदद से आप जो है एग्जीबिशन की पेमेंट्स और एग्जीबिशन के पैसे वगैरह भी इजीली पे कर पा रहे होते हैं, जो कि अकाउंट बंद होने के बाद आप नहीं कर सकते हैं। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आपने और मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं की, हमने प्रॉपर काम किया था, लेकिन क्योंकि चंद पाकिस्तानियों ने अपने अकाउंट्स आगे बेच दिए, अपने अकाउंट बना के फॉर गैम्बलिंग पर्पस, फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, फॉर हवाला हुंडी, फॉर पेमेंट्स को इधर उधर इलीगल ट्रांसफ़र करना, और उसके साथ साथ आपके जो समझ लें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर उसको ऐड किया, जिसकी मदद से ये मसले वसाइल पैदा हुए हैं। और 3-4 पाकिस्तानियों की वजह से अनफॉर्चुनेटली तमाम पाकिस्तानियों पे मरकरी अकाउंट ने बैन लगा दिया। अब आप ना अकाउंट खोल सकते हैं और ना पुराना अकाउंट सस्टेन कर सकते हैं। हल क्या है इसका? कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आपको ट्राई करना पड़ेगा। पहले मैं हल्के ऑप्शन बता देता हूँ, फिर एक पक्का ऑप्शन बताता हूँ आपको। हल्के ऑप्शन में ये है कि आप यूएस में फ़िज़िकल, अगर आपके पास यूएस B1 B2 का वीज़ा है तो कोशिश करें यूएस जाके फ़िज़िकल अकाउंट खुलवा लें। दूसरा, पाकिस्तान में 1-2 कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऑफ़र किया है कि वो आपका फ़िज़िकल अकाउंट वहाँ खोल देंगे, लेकिन वो 2 से 3 हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं। तो अगर 2 से 3 हज़ार डॉलर चार्ज कर रहे हैं और आपके पास यूएस B1 B2 का वीज़ा है और खुद जा सकते हैं, तो कोशिश करें खुद जाके खुलवाएं, क्योंकि यूएस का टिकट 1700-1800 डॉलर में मिल जाता है, तो बड़े आराम से आप जाके खुद खुलवा सकते हैं अगर वो वहाँ खोल दें तो। आई एम नॉट श्योर। वहाँ 2 बैंक हैं, बैंक ऑफ अमेरिका और चेज़ बैंक। ये 2 बैंक आपको हेल्प कर सकते हैं आपका फ़िज़िकल अकाउंट खोलने में एज ए नॉन रेजिडेंट यूएस, लेकिन ट्राई आपने खुद करनी। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पायोनीर वगैरह में अकाउंट बनाएं, स्ट्राइप के साथ उसको अटैच करें और पायोनीर में पेमेंट मंगवा लें और उसके ज़रिए पाकिस्तान में विड्रॉ कर लें। पाकिस्तान में पैसा विड्रॉ करना प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान से बाहर कैसे पैसे रखें ताकि बहुत सारी एग्जीबिशंस, बहुत सारी ट्रैवलिंग और जो बहुत सारी पेमेंट्स होती हैं मर्चेंट्स की, वो आराम से पे की जा सके, जो पाकिस्तानी कार्ड से नहीं हो पाती है। पाकिस्तानी कार्ड बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक होते हैं। जैसे मैं गूगल क्लाउड पे काम करूँ, गूगल क्लाउड पे पाकिस्तानी कार्ड नहीं चलता, AWS पे पाकिस्तानी कार्ड नहीं चलता, अमेज़न पे तो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो ऐसी जगहों पे फिर ज़ाहिर है यकीनन प्रॉब्लम होगी। तो आपके पास यूएस की कंपनी है, उसकी बेसिस पर आप कई जगहों पे खोल सकते हैं। एक ऑप्शन मैंने ये बताया फिजिकल का। दूसरा ऑप्शन है कि आप N26 जो कि यूरोप है उसको ट्राई कर सकते हैं, ये भी एक बैंक है। उसके साथ साथ आप ब्रेक्स को ट्राई कर सकते हैं। ब्रेक्स के साथ साथ आप और क्या ट्राई कर सकते हैं, ब्रेक्स के साथ साथ 1-2 और वर्चुअल बैंक अकाउंट्स हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे देखें, आपको मिल जाएंगे, मुझे अभी याद नहीं, लेकिन ये 3-4 ऑप्शन मैंने देखे थे। लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर ही पैसे रखने हैं? सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप यूएई में कहीं कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करें प्रॉपर, शारजा में कर लें या रासुल खैमा में कर लें या अजमान में कर लें, फ्री जोन के अंदर कर लें, सिलिकॉन ओएसिस है, मैदान है, बहुत सारी जगहों पे। यहाँ पे साल के आपको पैसे देने पड़ते हैं, 16,000 दरम से लेके 20,000 दरम तक हर साल पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ आपका फिजिकल अकाउंट खुलता है, जो कि आप एमिरेट्स इस्लामिक या कहीं खुलवा सकते हैं। आपका वर्चुअल अकाउंट वायो बैंक या मशरिक न्यू में खुल सकता है, जहाँ से आप सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। उनके पास डॉलर अकाउंट्स भी होते हैं और आपके पास वहाँ की एमिरेट्स आईडी होती है, जिनकी बेसिस पर आप 10 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। लेकिन यहाँ पे हर साल के आपको पैसे देने पड़ेंगे 16-17 हज़ार दरम। ठीक है, तो अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो इसको ट्राई करें। मैं आपको नीचे यूएई के कंसल्टेंट का भी नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, या फिर आप यूएस जाके फिजिकल अकाउंट खुलवा लें, या फिर आप वर्चुअल बैंक्स जितने मैंने आपको बताया ऑनलाइन, उनको देखें उनमें से कौन ऑप्शन देता है, वो बैंक ट्राई करें जो कि आपको वर्चुअल बैंक जो कि आपको कार्ड देता हो। अगर कार्ड नहीं दे रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कार्ड से ही ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, हम लोग चेकबुक यूज़ नहीं करते। उसके साथ साथ ट्रांसफर वाइज को भी यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफर वाइज अगर आप पाकिस्तान से खुलवा रहे हैं तो उसमें भी डॉलर अकाउंट की सर्विस को बंद कर दिया गया है पाकिस्तानियों के लिए।
यानी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त काफ़ी नीचे चला गया है, और क्रेडिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोगों की जानबूझ के या गलती करने की वजह से बकिया सारे पाकिस्तानी भी इसको फेस कर रहे हैं, स्पेशली आईटी कम्युनिटी। तो जो मैंने ऑप्शंस बताए, इन ऑप्शंस को ट्राई करें। आप वाइस खुलवा लें, पायोनीर खुलवा लें, लेकिन वो पेमेंट्स आपको इधर उधर ही गिरानी पड़ेगी पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान से बाहर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई है ही नहीं ऑप्शन आपके पास। और अगर सॉलिड ऑप्शन चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, तो फिर आप यूएई में कंपनी खुलवा लें। यूएई में एक और फ़ायदा है कि अगर आप 5 साल की पेमेंट करते हैं, 5 साल के लाइसेंस की फ़ीस देते हैं, तो तकरीबन 30 से 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इंस्टेड ऑफ कि 1 लाख दरम या 1 लाख आपको देने पड़ेंगे दरम की सूरत में, आप 50-60 हज़ार दरम में ही पूरा अकाउंट और चीज़ों को ईजिली खुलवा सकते हैं बिना किसी मसलों के। ये वो ऑप्शंस हैं जिनको आपने यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद आपने इसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन का आपको फ़ायदा हुआ। मैं अपनी तमाम वो वीडियोस कंपनी बनाने की वो भी शेयर कर दूंगा, और आपको यूएसए के कंसल्टेंट का नंबर और यूएई के कंसल्टेंट का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।